हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की बहुत सुंदर चौपाई अर्थ के साथ में वर्णन है, बहुत सुंदर है। हमारे समाज में जो प्रथाएं हैं बहुत अच्छी हैं, उनको सबको मान के चलना चाहिए। लेकिन कोई कोई प्रथा बहुत सी प्रथाएं ऐसी होती हैं जो कुप्रथा होती हैं, और जो कुप्रथाएं होती हैं उनको त्याग देना चाहिए, बिल्कुल उनसे दूर हो जाना चाहिए। समाज में ये जागरूकता होनी चाहिए। हमारे पहले समय में राजा राम मोहन राय, अहिल्याबाई होलकर, इन लोगों ने जो एक वो उठाया था झंडा बीड़ा कि हम इससे निजात दिलाएंगे, तो बहुत हद तक बहुत सही काम किया था। ऐसे लोगों का सबको सपोर्ट करना चाहिए जो इस तरीके के कार्य कर रहे हों लोग, क्योंकि समाज में बहुत सारी कुप्रथाएं फैली हैं और ज़्यादातर वो कुप्रथा जो हैं वो औरतों से संबंधित हैं, वो औरतों के लिए ही बनी हैं। क्योंकि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, वही उसको इन तरफ ढकेलती है। कि जैसे आज ही हमारे यहाँ एक आई बुज़ुर्ग थी और बात करने लगी कि शादी हुई थी और हमें अपनी भाषा में बोल रही थी कि हमें बूढ़ा ने मसाला पीसने को दिया, तो उसमें हल्दी धनिया मिर्चा डाला और उसमें कोयला पड़ा था और कुछ कंकड़ पड़े थे। अब एज कम, पहले कम एज में शादी होती थी, तो कहने लगी कि बूढ़ा ने ये हमको पीसने को दिया तो उसमें कंकड़ पत्थर। अच्छा, वो बच्चे के रूप में थी, वो अपने ससुर से बोल दी कि बप्पा देखो का ये पीसा जाई। जब उनके ससुर ने देखा कि उसमें ये सब है कि इनका मसाला में कोयला पीसा जा, ससुर से बोल दी। ससुर ने देखा उसमें कंकड़ और कोयला सब था, किसने दिया? तो बता दी अम्मा ने दिया। अब तो कह रही थी डंडा लेके मारने दौड़े थे सास को कि ये दे रही हो। तो ये कुप्रथाएं हैं। अब किया क्या था, एक बहू नई छोटी बच्ची गई है, उसको एक औरत ही दे रही है, सास उसकी दे रही है कि ये मसाला पीसो। अच्छा, जब सास बड़ी होके दे रही है, वो पीस दे तो गलती किसकी होगी? देखा नहीं ये कंकड़ पीस दिया, उसको दोषी ठहरा दें ज़बरदस्ती का, और फिर उसको गाली गलौज उल्टा सीधा सुनाना शुरू करें, ताने मारे। तो ये कुप्रथाएं हैं। जैसे बाल विवाह था, सती प्रथा था, विधवा विवाह था, ये कितनी बुराइयां थी। बचपन में शादी कर दी, बच्चे को शादी का पता नहीं है, और अगर वो विडो हो गई किसी कारणवश, बीमारी से कैसे भी हस्बैंड मर गया, तो वो बच्ची जो छोटी बच्ची है जिसको शादी का मतलब भी नहीं पता, उसको जिंदगी पूरे जीवन उसको विधवापन, और उसकी फिर वो इतने सख्त नियम कि उनका पालन ज़िंदगी भर वो करे, साजो श्रृंगार ना कर सके, अच्छा खा ना सके, अच्छा पहन ना सके, घूम ना सके, जा ना सके। अरे इंसान का जन्म लिया है, एक ही बार मिलता है बड़ी मुश्किल से, और इनको प्रथाओं में बिता दो। उसका बहुत विरोध किया राजा राम मोहन राय जी ने, जो हमारे वो देवता स्वरूप हो गए आज के समय में। इसी तरीके से सती प्रथा का था कि ज़बरदस्ती उसको सती करा दिया जाता था। लड़की को, जरा सी लड़की है, एज भी नहीं है, और उसको सती सती, जलना कौन चाहेगा? उसको सती करा दें और कहे सती हो गई, सती हो गई, डंका पीट के ढोल नगाड़े बजाएं कि उसकी चीखने की आवाज़ें भी न सुनाई पड़े, वो सती हो गई। इन सब का विरोध किया गया, और आज के समय में उसकी बहुत सही किया है। जो ये कुरीति थी, कुप्रथा थी, जो हमारे समाज से गायब हो गई है, लुप्त हो गई है। इसी तरह से आज भी बहुत सी कुप्रथाएं हैं जिनको लोग समाज में नियम कानून का दर्जा दे देते हैं कि ये ऐसा होता है तो ये करना पड़ेगा। ये नहीं जानते हैं अगर एक औरत का पति मर गया है और उस औरत को किस स्थिति में रखा जाता है, 10 दिन 12 दिन तक तो वो ऐसी हालत में रहती है कि वो न मरने में होती है न जीने में होती है, सब कुछ लुट चुका होता है, और ऊपर से उसके साथ इतनी घोर यातना ही कही जाएंगी।
जो नियम बता के और कानून बता के ऐसा होता है, रीति बता के और उनके साथ किया जाता है कि 10वां है तो कोई शक्ल न देखे, कोई चेहरा न देखे और मुँह ढक के रहो, अकेले घर के बाहर बैठ के खाना बनाओ अकेले 4 लोगों का और बना के बर्तन धो सब करो, ये काम अकेले करो, रोते रहो, चिल्लाते रहो, कोई देखने वाला नहीं, कोई तुम्हारी शक्ल उस दिन नहीं देखेगा। औरत मर जाती है तो आदमी को कहीं नहीं ऐसे छुपाया जाता है, वो तो सबके बीच में उठता बैठता है। दर्द उसको भी होता है और दर्द औरत को भी होता है। तो औरत के साथ ये सारी कुप्रथाएं क्यों लपेट दी गई हैं? वो समाज से बिल्कुल बाहर कर दी जाती है कि न बिंदी लगा सकते हो, न साड़ी कलरफुल साड़ी पहन सकते हो, सारे रंग छीन लिए जाते हैं उसके। अरे बहुत ना करके थोड़ा बहुत जो ज़रूरी है अब वो करना ठीक है। एक सिंदूर ना लगाए, एक बिछिया ना पहने, बाकी सब उसको करना चाहिए। अगर वो नहीं करेगी तो वो समाज से अलग दिखेगी। फिर सारे समाज में सब बैठे हैं तो सबसे हट के उसके ऊपर नज़र जाएगी जो ऐसी होगी औरत। उसको समाज में रहना है तो सबके बीच में रहना, अलग होके नहीं रहना है। उसको लोगों में अलग वो न दिखे, ऐसे उसका जीवन होना चाहिए। ऐसे समाज में बदलाव लाके उसको इस तरीके का जीवन देना चाहिए और ये घर वालों की जिम्मेदारी बनती है कि उसको इस प्रकार से रखा जाए, इस प्रकार से उसके साथ व्यवहार किया जाए, उसको इस तरह प्रेरित किया जाए कि वो सब कुछ पहने ओढ़े, सबके बीच में रहे। उसी घर में 4 औरतें रह रही हैं, सजी धजी बन के रह रही हैं, उसी घर में वो एक औरत इस तरीके से रहे। हाँ, बहुत फैशन ना करे लेकिन जो ज़रूरी है वो भी करे। बिंदी लगा ली, थोड़ी चूड़ी पहन ली, हल्का सा सब कुछ पहन ओढ़ के तब वो रहे। वो तो बिल्कुल उसका स्वरूप ही बदल दिया जाता है कि ऐसे नहीं, अब तुम ऐसे ही रहोगी। ये कौन सा तरीका है? कहाँ का नियम है? इसका विरोध होना चाहिए, इस पर आवाज़ उठानी चाहिए और ये आज एक के साथ है तो कल दूसरे के साथ होगा, परसों तीसरे के साथ हो सकता है। जिसका आज सब मिलके ये दुर्दशा करवा रहे हो, कल उसके साथ भी वो दुर्दशा हो सकती है, वही आप पर भी आ सकता है। ये क्यों नहीं सोच के इंसान करता है? तो ये समाज में फैली कुप्रथाएं हैं, इनको दूर होना चाहिए, दूर करना चाहिए। उसके लिए सबको आवाज़ उठानी चाहिए। पढ़े लिखे समाज में पहले औरत को घर से ना निकलने दो और एकदम से ये आपदा आ जाए तो वो कहाँ जाए, किसका साथ ले, कैसे खड़ी हो? इसलिए उसको मजबूत बनाओ, पहले से ही मजबूत बनाओ कि अगर कोई भी ऐसी विपत्ति आती है तो वो जम के लड़ सके, सामना कर सके और अपने को समाज में अपना स्थान बना सके, खड़ी हो सके। किसी के चरणों की धूल बन के ना रहे, किसी की लाचार हो के ना रहे। वो अपनी जगह खुद निश्चित करे, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने को खुद वो जगह दे। तो इसके लिए पहले से ही उसको तैयार करो, लड़की को पढ़ाओ लिखाओ और उसकी शादी करो। शादी के बाद भी वो बंधन में न बंध के बिल्कुल घूंघट पल्ला करके घर के अंदर न रहे। ये हमारे आदमियों लड़कों की भी जिम्मेदारी है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। बंदो संत समाज चित समान चित, हित अनित नहीं कोई। अंजलिगत सो सुमन जिमे सम सुगंध कर धोई। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिसका ना कोई मित्र है और ना शत्रु। जैसे अंजल में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित, जाने सुबाहु सनेहु। बाल विनय सुनि करि कृपा, राम चरण रति देहु। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। बहुर बंद खलगन सति भाए, जे बिनु काज दाहिने उबाए। परहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हरस विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि
ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिसको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसाने में विषाद होता है। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से, जे पर दोष लखई सहसा आखी, परिहित घृत जिनके मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है उसी में वे बाधा देते हैं। और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्रबाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके बिगाड़ देते हैं। तेज कृषानुरोष मई से सा अगव गुण धन धनी धने सा उदय केत समित सभी के कुंभकर्ण समसोवतनी के। जो तेज दूसरों को जलाने वाला ताप है, मैं अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है। पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिसकी बढ़ती हित सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर अकाजु लगी तनु परिह नहीं, जिमी उपल कृषि दली गरही बंदऊ खल से सरोसा सहस बदन बर नहीं पर दोसा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप ही गल जाते हैं, वैसे ही दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि प्रणमहु पृथुराज समाना, पर सुनई सहस दस काना, बहुरी सक्र संबिन महुते ही संतत सुरानी हित जेही। पुनः उनको राजा पृथु, जिनको भगवान का यश सुनाने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा मदिरा नीकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। वचन वज्र जही सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, और जो हजार आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। उदासीन अरिमीत हित सुनत जनई खल रीति, जान पानी जुगो जोरि जन विनती करई सप्रीति। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपनी दिश की निहोरा तिनि निज और न लाहु भोरा, बायस बलिए यति अनुरागा हूँ निरामिस कमों की कागा। मैंने अपने ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। वंदौ संत सज्जन चरना, दुखप्रद भयो बीच कछ वरना। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं, और दूसरे असंत मिलते हैं तो दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है, और असंतों का मिलना उपजई एक संग जगमाही। जलज जोग जिम गुण बिलगाही, सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलद अगाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला, और साधु मदिरा के समान मोह प्रसाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों का उत्पन्न करने वाला जगत गुरु अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों ही उत्पत्ति बताई गई है। बल अनबल निज निज करतोति, लात सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सर साधु, गरल अनल कलिमल सर साधु। गुणव गुण जानत सब कोई, जे जय भावनीक तई सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। भलो भलाई पै लाही निचाई नीच, सुधा सराही अमरता गरल सराही अमीच। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। भला भलाई कर ही ग्रहण करता है, और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना
अमर करने में होती है और विष की मारने में। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।